उदीचीनम, उदीचीनम, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उदीचीनम मतलब उत्तरी दिशा में। उदीचीनम प्रविवेशाशाम, और प्रविवेश, प्रविवेश मतलब प्रवेश करने के लिए, और आशाम, प्रविवेश आशाम यानी कि वहाँ जाने की इच्छा करने के लिए। उत्तरी दिशा में जाने की, जो लोग उत्तरी दिशा में जाने की इच्छा करते हैं। और तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उत्तरी दिशा, जैसे युधिष्ठिर महाराज भी अब तो रिटायरमेंट अपना ले रहे हैं, और संन्यास में वो किस दिशा की तरफ गए? उत्तरी दिशा में। और उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय। हिमालय, सारे जितने भी योगी हैं वो उत्तरी दिशा में, मतलब हिमालय पे जाकर तब करते हैं। हम सबको, बच्चे बच्चे को पता है कि हिमालय पे जाना, अगर कभी घर छोड़ना तो कहाँ जाना? हिमालय जाना है। और श्रील प्रभुपाद इसमें एक और रोचक बात लिखते हैं कि उत्तरी दिशा केवल हिमालय नहीं है, या केवल एक पर्वत की बात नहीं हो रही। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उत्तरी दिशा एक्चुअली, तो श्रील प्रभुपाद इसमें मेंशन कर रहे हैं कि तो कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है, कुमार संभव, और कालिदास हुए थे करीबन तो 2000 साल तो वैसे हुए, तो करीबन 2500 साल में। तो श्रील कालिदास ने अपने कुमार संभव में भी, वहाँ पर भी उत्तर दिशा की का वर्णन किया है। और वहाँ पर उत्तर दिशा में जिस पर्वत की बात हुई है, तो वो पर्वत दोनों तरफ से ओशंस, महासागर से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर आ रहा है कि एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में वहाँ पर आर्टिक सर्कल की बात हो रही है। एक नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी दिशा में नॉर्थ पोल है ना, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे बर्फ ही बर्फ है, और दोनों तरफ ओशंस, दोनों तरफ महासागर है। तो जिस तरह से कालिदास ने अपने कुमार संभव में उस स्थल का जो वर्णन किया है, वो बैठता है कि आर्टिक सर्कल। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 2500 साल पहले भी मतलब हमारे जो दार्शनिक थे उनको पता था कि आर्टिक सर्कल है। केवल यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये ज्ञान अभी दिया गया है, ये ज्ञान बहुत पहले तो हमें पता है कि भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई थी। और वास्तविक में इसमें वास्तविक चीज़ें हैं जिनका वर्णन इस पृथ्वी के बारे में आता है, और पृथ्वी वो चीज़ें हैं भी, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ। तो इसलिए वो नॉलेज ज्योग्राफी की, और बल्कि पूरे पृथ्वी की नॉलेज इन दार्शनिकों को थी। तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है उदीचीनम प्रविवेश आशाम, उत्तरी दिशा में जो जाने के लिए जो इच्छुक हैं। और उत्तरी दिशा यानी कि इससे एक और चीज स्पष्ट होती है कि उत्तरी दिशा में जाने के लिए मतलब युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा बन चुके थे, पूरे पृथ्वी के राजा बन चुके थे, राजसूय यज्ञ कर चुके थे, और सब कुछ करने के बाद और सब कुछ जीतने के बाद उन्हें पता है कि मेरे को निकलना है। ये इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता है कि उत्तरी दिशा में जाकर कुछ मिलेगा। मतलब वो ये सोच रहे हैं, यहां पर आ रहा है कि ठीक है, वहां क्यों जा रहे हैं? तो श्लोक के दूसरे भाग में आ रहा है गत पूर्वम महात्मा भी। गत पूर्वम मतलब जहां पर गए हैं, गत पूर्वम पहले भी वहां पर लोग गए, ये भी उन्हें पता है, इतिहास भी उन्हें पता है। युधिष्ठिर महाराज अपने मन से नहीं चल रहे कि ठीक है मैं उठा और मैं कहीं घर से बाहर निकल गया, नहीं, उन्हें पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और यहां पर प्रमाण दे रहे हैं कि गत पूर्वम महात्मा भी, कि महान लोगों ने भी महाजना जैन गतः सपंथा, जिस मार्ग पे महाजन चले थे उस मार्ग पे मैं अब चल पड़ा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, उनको पता है कि ये युद्ध जीतना
मतलब युद्ध अपने लिए जीतना जरूरी नहीं था मेरे लिए। वो कह रहे हैं कि ये तो भगवान का आदेश था, इसलिए हमने युद्ध कर लिया। पर वैसे तो हमें अपने जीवन में जो युद्ध करना है, और बल्कि मृत्यु के समय जो युद्ध आएगा उसकी तैयारी मेरे को करनी है। और इसलिए इस संसार से उत्तरी दिशा में ये भी है कि उत्तरी दिशा में कोई नहीं जाता, जैसे ठंड में कोई नहीं आता मंगल आरती में मतलब यहाँ पर तो भक्त आते हैं, पर जो चीज़ें मुश्किल हैं एक्चुअली वो चीज़ें साधारण लोग नहीं करते, और जो कर जाता है तो उनको बोला जाता है महात्मा भी। महात्मा भी श्रील प्रभुपाद इसके भी महात्मा भी में कह रहे हैं कि महाआत्मा भी, कि जो जिनकी महाआत्मा भी, यानी कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिनकी बृहद दृष्टि है, जो केवल अपना संसार नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि भगवान का संसार है। और वो ये नहीं देख रहे कि मुझे केवल अपना परिवार चलाना है, वो कह रहे हैं कि मुझे भगवान का एक्चुअली तो भगवान का परिवार है, ये भगवान का परिवार है। और ये लोग इतनी ठंड में और इतने बर्फ के पर्वत पे जाके कैसे तपस्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली ठंड में आना तो, बर्फ में आना तो तपस्या ही है, तो कैसे कर सकते हैं? मतलब इतनी तपस्या हम क्यों नहीं कर पा रहे और ये क्यों कर पा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज, ये जितने भी भक्त हुए, तो वो अपने जीवन में ऐसे कठोर कठोर निर्णय कैसे ले लेते हैं, इतनी तपस्या कैसे कर लेते हैं? हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कहते हैं? हाँ, ये ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल आंसर है और प्रैक्टिकल ठीक है। वो आत्मा के स्तर पर है, हम शरीर के स्तर पर हैं। बिल्कुल ठीक है आंसर। उनको भगवान का साथ था, पर जरूरी नहीं हर किसी को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। कितने ऐसे भक्त हुए हैं जिनको भगवान के दर्शन बाद में हुए। ध्रुव महाराज तो सांस रोक के बैठे हैं, उनको तो भगवान के दर्शन तब नहीं हुए थे, लास्ट में हुए, और वो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे तो वो कैसे कर पा रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे? विश्वास है और वो उन्हें लगता है कि भगवान का काम करना। हाँ, ये पॉइंट है कि एक्चुअली उनको विश्वास है। महाजना येन गतः स पंथा, उनको विश्वास है कि पहले जिस मार्ग पे लोग चले हैं वो मार्ग सही है। एक्चुअली उनको विश्वास ये नहीं है, उनको ये भी विश्वास नहीं है कि जिस मार्ग पे महात्मा चले हैं उस मार्ग पे मुझे चलना चाहिए। उनको विश्वास है कि भगवान है और ये भगवान के शब्द हैं, उनको विश्वास है। और इसलिए उनको विश्वास है कि भगवान का यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम है। तो जब भगवान की वास्तविकता सच लगने लगती है, जब भगवान हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगते हैं, तब हम कुछ भी कर जाएंगे। मतलब ऐसा है नहीं कि जब घर में बच्चे के एग्जाम्स होते हैं, आजकल बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जब बच्चे के एग्जाम्स होते हैं तो मान लीजिए सुबह 4 बजे पेपर है, या मान लीजिए दूसरे शहर में बोर्ड का सेंटर है, तो सुबह 4 बजे उठकर भी माता पिता बच्चे को तैयार कर देंगे। चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, माता पिता जब बच्चे के बारे में सोचते हैं तब अपने कष्ट के बारे में स्मरण ही नहीं आता। जो करना है बस वो करना ही है, नहीं। तो इसलिए अगर बच्चे की वास्तविकता, बच्चे की हमें बच्चा सामने नजर ही आ रहा है ना, तो उसके लिए करना है तो बस करना। इसी प्रकार भक्तों को भगवान नजर ही आते हैं अपने जीवन में, और उनको ये लगता है कि ये तो भगवान के शब्द हैं। और जब भगवान ने बोल दिया और वही मार्ग महाजनों ने अपनाया, भागवतम में महाजनों का वर्णन आता है ना, स्वयंभू नारद शंभु, यहाँ पर श्लोक भी है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलि व्यासकर वयम। तो 12 महाजनों का वर्णन है। तो अगर हमें कुछ संशय भी है तो ये 12 के 12 महाजन यही मार्ग हमें बता रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान
पे हमारा विश्वास होना चाहिए। हम सब कुछ कर रहे हैं पर थोड़ा सा डर डर के कर रहे हैं ना, कि पता नहीं कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। जो भगवान ने जो मार्ग बताया है वो मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता, बस ये है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर फिर भी वो कहाँ निकल गए? उदीचीनम प्रविवेश आशाम, उस आशा से कि अब मुझे भगवान के धाम जाना है। एक्चुअली भक्तों को ये विश्वास होता है कि भक्तों को एक और विश्वास है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, कि भक्तों का विश्वास होता है कि हम इस संसार के नहीं हैं। अभी हमें लग रहा है ये वास्तविक संसार है और वो ठीक है, वो भी एक जगह है। पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, और बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस प्लेस इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्ति के लिए ये स्थान है ही नहीं, तो यहां क्यों रहना है? और इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि हृदय ब्रह्म परम ध्यानम, उन्होंने किस पे ध्यान लगाया? ये समझ के, और जिस मार्ग पे महात्मा चले हैं ये समझ के उन्होंने किस पे ध्यान लगाया? हृदय, अपने हृदय में। ये फिर से एक प्रमाण है, हृदय एक प्रमाण है कि भगवान कहाँ है? हमारे। तो इसका अब करें क्या? भगवान अंदर है तो इसका क्या करें? क्या करेंगे बताओ आनंद? भगवान अंदर है तो क्या करें? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? भगवान है तो क्या करें, मतलब करना क्या है? जो आवाज आ रही है हृदय से उसको फॉलो करना। हाँ, एक्चुअली ये परफेक्ट आंसर है कि हमें बात करनी है, मतलब बात तो क्या करनी है, तो परमात्मा की आवाज, परमात्मा हमेशा हमें गाइड करते हैं। बाहर से कौन गाइड करता है? गुरु, तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। और अंदर से कौन गाइड करता है? परमात्मा। पर हम परमात्मा की आवाज दबा देते हैं, सुनते नहीं है, इसलिए वो खटखटाना बंद कर देते हैं। जब कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो खटखटाना बंद कर देंगे, बस सिंपल यही होता है। और जितना हम परमात्मा की आवाज सुनेंगे उतना फिर हमें परमात्मा की आवाज और सुनाई देगी, है ना। इसलिए बोला जाता है कि मतलब हमारा मार्गदर्शन के लिए गुरु, शास्त्र और साधु हमें हेल्प करते हैं, और वो मार्ग सही है, मतलब गुरु, शास्त्र और साधु के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और हमारे जब परमात्मा उस चीज को सैंक्शन करते हैं तब वास्तव में हमारे हृदय में संतुष्टि होती है। तो ये प्रमाण है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं नहीं चल रहे। जैसे किसी को सुबह मंगल आरती में आकर ग्लानि थोड़ी होती है, सबको अच्छा ही लगता है, चाहे जितना मर्जी ठंड या गर्मी हो, जितना मर्जी हमें सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे जितना मर्जी कष्ट सहन करना पड़े, पर सुबह आकर हमें अच्छा ही लगता है। भगवान के बारे में श्रवण करके अच्छा ही लगता है। किसी को भगवान के बारे में श्रवण करके कभी ग्लानि नहीं होती, जबकि संसार में सारा सुख एंजॉय करके ग्लानि होती है। जितना ज्यादा हम संसार में सुख पाने की इच्छा करते हैं उतना ही हमारी ग्लानि, मतलब दिन के अंत में तो हमें लगता है कि हमने समय नष्ट कर दिया। चाहे पूरा दिन हम एंजॉय कर रहे हैं, पूरा दिन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पर हमें क्या लगता है रात में सोते समय कि समय निकल गया। नहीं, समय निकल ही गया ऐसे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? हृदय, अपने हृदय में वो, अब उनको पता है कि भगवान मेरे हृदय में है। हृदय ब्रह्म परम ध्यान, उन्होंने हृदय में किसका ध्यान किया? परम कौन है? भगवान। परम ब्रह्म परम ध्यान, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन भगवद गीता में कह रहे हैं कि आप परम है। भगवद गीता इसलिए और भागवतम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि परम कौन है। वो ब्रह्म कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण परम भवान।
अर्जुन खुद कह रहे हैं कि वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि ब्रह्म का भी आधार मैं हूं। अगर कोई ब्रह्म को कोई ज्योति भी मानता है तो भगवान भगवद गीता में प्रमाण देने कि वो मैं ही हूं। हृदि ब्रह्म परम ध्यायन न अवर्तेत जतो गतः, और बल्कि न आवर्तेत कि जहां कहीं भी गए, यतो गतः युधिष्ठिर महाराज जहां कहीं भी चले तो उन्होंने क्या किया। ही, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही लिव्ड इन दैट वे, उस चेतना को उन्होंने बरकरार रखा। ये चेतना कि ये संसार तो अस्थायी है, पर एक्चुअली भगवान का परिवार या भगवान का संसार ज्यादा सुंदर है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से भक्त कर जाते हैं, कि उनको नजर आता है कि भगवान और भगवान का संसार गोलोक धाम वो वास्तव में वो सुंदर है। भगवान का धाम सुंदर है और ये संसार सुंदर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? ये संसार सुंदर क्यों नहीं है? ये संसार सुंदर है कि नहीं है? ये परछाई हम क्यों बोल रहे हैं? मतलब संसार तो सुंदर है ही, संसार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि भगवान का धाम ज्यादा सुंदर है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, वो थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर हो गया। मतलब फिलोसॉफिकल तो चलो हमें समझना, सिद्धांत तो समझ नहीं है। तो एक आंसर तो यही है कि ये अस्थायी है, सुंदर है पर अस्थायी है। पर मैं कह रहा हूं ये सुंदर है भी कि नहीं? ये संसार सुंदर है कि नहीं? हाँ, सुंदर तो है, भगवान की रचना है। भगवान की रचना है, सुंदर है, पर इसमें बैठा कौन है? हम बैठे हैं ना इसमें। ये पेड़ पौधे तो बहुत सुंदर हैं, ये फूल तो बहुत सुंदर है, इन फूलों से खुशबू भी आती है, पर हमारे जीवन से खुशबू नहीं आती। तो एक्चुअली सृष्टि तो सुंदर है, भगवान ने सृष्टि बहुत सुंदर बनाई है, हमें बुद्धि भी भगवान ने ही दी है, पर हम इस बुद्धि का गलत जगह उपयोग करते हैं। उपयोग तो नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। तो ये संसार वास्तव में सुंदर नहीं है, क्योंकि यहां पर स्वार्थ है, हर चीज में स्वार्थ है। तो चाहे संसार जितना मर्जी सुंदर लगे, पर यहां पर स्वार्थ है कि नहीं? देखने में अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बगीचा आप देखेंगे, बहुत सुंदर बगीचा है, पर आप अंदर जा ही नहीं सकते। और बगीचे में घुसने ही नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं खराब हो जाएगा, बच्चों को खेलने के लिए मना कर दिया जाएगा। नहीं, सिर्फ दिखाने का ये संसार है, ये सिर्फ एक ढांचा है, रस नहीं है यहां पर। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये समझो कि ऐसा संसार है जहां पर स्वार्थ नहीं है, और वो संसार है भगवान का परिवार, वो संसार है गोलोक धाम। इसलिए भी भक्त कर जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि भगवान है, भगवान का परिवार है जहां पर स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? उस चेतना के लिए प्रयास करते हैं, उस चेतना के लिए, उस जीवन के लिए प्रयास करते हैं, और बल्कि वैसा जीवन जो भगवान के धाम में है वो इस धरती पर लाना चाहते हैं। पर वो इस धरती पर कैसे ला सकते हैं? इस धरती पे वो भगवान का गोलोक धाम कैसे आएगा? कैसे आएगा ना? आप वही गोलोक धाम यहां पर लाना चाहते हो, आप वृंदावन यहां पर लाना चाहते हो, हम वृंदावन बनाना भी चाहते हैं। तो वृंदावन एक्चुअली गोबर की दीवारों से नहीं बनता, वृंदावन श्लोक उच्चारण करने से भी नहीं बनता, वृंदावन कोई धूप अगरबत्ती से भी नहीं बनता। वृंदावन कैसे बनता है? अपने ऊपर काम करके। परफेक्ट आंसर, अपने ऊपर काम करके वृंदावन बनेगा। जब हम अपना स्वार्थ छोड़ेंगे तब वृंदावन बनेगा। और अपना स्वार्थ छोड़ना यानी कि अपने परिवार से ज्यादा भगवान के परिवार के बारे में सोचना। सबसे पहले अपने घर से ज्यादा भगवान के घर के बारे में सोचना, कि बल्कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी भगवान का घर है,
और इसलिए अगर उस घर में कीर्तन नहीं हो रहा तो वो घर एक्चुअली हमने कब्जा कर लिया। नहीं, जिस घर में कीर्तन नहीं हो रहा, जिस घर में भगवान का गुणगान नहीं हो रहा, तो एक घर तो वो है जो 4 दीवारों से बना है, और एक घर ये भी है जिसके अंदर कीर्तन नहीं हो रहा है। भागवतम में श्लोक ये आ रहा है ना कि जिन कानों में भगवान का कीर्तन नहीं पड़ रहा, वो कान क्या है? वो सांप का घर है। जिन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, वो क्या है? बटन है। तो बिल्कुल सरल है कि एक घर वो है जिस घर में वास्तव में घर वो है जहां पर भगवान के नाम का गुणगान हो रहा है, और वास्तव में वो शरीर मरा हुआ शरीर है। मंडनम लोक रंजनम, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। जो व्यक्ति अपने जीवन से भगवान का गुणगान नहीं कर रहा, उसका शरीर, वो अपने मरे हुए शरीर को सजा कर रखा हुआ है उसने, क्योंकि भगवान की दृष्टि वो कुछ नहीं कर रहा। चाहे वो पैसे कमा रहा है, चाहे वो परिवार चला रहा है, पर भगवान का काम नहीं कर रहा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को इतना सा भी शंका नहीं थी कि मुझे अपने जीवन में क्या करना। और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? महाजन। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं वो मार्ग अपना रहा हूं जिस मार्ग पे गत पूर्वाम, कि महाजन लोग भी इसी मार्ग पे चले हैं, स्वयं भगवान भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और इसलिए हमें अपने जीवन में यही चीज करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? जो महाजन हुए हैं या महापुरुष जो भी हैं, सिर्फ उत्तर की दिशा में क्यों जाना चाहते हैं भक्ति करने के लिए? तो उत्तरी दिशा में वो उत्तरी दिशा एक मतलब सिद्धांतिक रूप से उत्तरी दिशा दिखाता है तपस्या, और उत्तरी दिशा दिखाता है कि संसार से अलग। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी। उत्तरी दिशा में कोई जाना नहीं चाहता, पर वहां पर आप भगवान का गुणगान और ध्यान कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धांतिक रूप से, पर श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं कि उत्तरी दिशा में जाकर बैठ गए। श्रील प्रभुपाद वापस से संसार में आए, और श्रील प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि किस प्रकार व्यवहारिक रूप से हम भगवान का गुणगान इसी जीवन में कर सकते हैं। पहले लोगों के शरीर इस प्रकार थे, लोगों की चेतना इस प्रकार थी कि वो हिमालय पर जाकर तपस्या कर सकते थे, पर कलयुग में ये सब चीज़ें अभी संभव नहीं है ना। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो हम जितना हम सक्षम है वो तो हम करें, है ना। बस सुबह जो उठकर मंगल आरती में आ रहा है वो हिमालय में ही आ गया। सुबह ये हमारे लिए हिमालय है, और हिमालय में हम भगवान का गुणगान करके फिर वापस अपने घर पे चले जाते हैं। तो ये सिद्धांतिक रूप से है। वैसे एग्जैक्टली कुछ और रीज़न भी हो सकता है, बट अभी तो यही समझ में आता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की